अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कभी भी कोई डल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जुगाड़ी लोग हैं जो जुगाड़ लगाते हैं और हर तरह के जुगाड़ बड़ी आसानी के साथ लगा देते हैं। कोई भी सीजन हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, वो जुगाड़ लगाने में माहिर है और बस जुगाड़ लगा देते हैं। रमजान में भी हमने देखा कि ट्रांसमिशन के नाम पर बाकायदा गोरख धंधा इस मुल्क के अंदर किया जाता है, जहां पर पैसों की रेल पेल होती है, ब्लैक मनी साफ की जाती है और बाकायदा से अरबों करोड़ों अरबों रुपए कमाए जाते हैं। और रमजान में भी रक्स, ड्रामे, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग के कुछ बूफे लगाए जाते हैं और टेलीविजन के ऊपर सैर ट्रांसमिशन, रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और लोगों की इज्तिमाई ज़हनियत के साथ ना सिर्फ खेला जाता है, बल्कि एक सरेआम टीवी के ऊपर बैठकर, स्क्रीन के ऊपर बैठकर लोगों की गुर्बत गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करना होता है, बड़े बड़े खानों को प्रमोट करना होता है, बड़ी बड़ी दावतें उड़ानी होती हैं। और ये सिर्फ बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि रमजान अल मुबारक में ही, इस महीने के को सामने रखते हुए, इस मजहबी महीने को सामने रखते हुए इंटरनेशनल डोनेशन ली जाती है, बैनुल अक़वामी लोगों के सामने हाथ फैलाई जाते हैं, झोली फैलाई जाती है, कशकोल फैलाए जाते हैं, सिर्फ अपनी जाती अय्याशी के लिए, अपने जाती एहसासे और रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए। और इंटरनेशनल डोनेशन ली जाती हैं और कहा जाता है कि इतने लोगों की जी इफ्तार करवाएंगे, इतने लोगों को रोटी देंगे, इतने लोगों को राशन देंगे। नो डाउट बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर काली भेड़ें और काले भेड़िए ऐसे भी मौजूद हैं जो रमजान और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर सिर्फ अपने बैंक बैलेंस भरते हैं, अपनी जायदादें खरीदते हैं, अपनी गाड़ियां और अपने प्लाजे खरीदते हैं और सिर्फ वो सारे अकाउंट भरना शुरू कर देते हैं। अब बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि घनौने तरीन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए घनौने तरीन काम पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं। अब मैं हालिया देख रहा था कि पाकिस्तान में जो भारतीय गाने थे, सॉन्ग्स थे, यानी बॉलीवुड के जो गाने थे, उन्हें पाकिस्तान के अंदर रमजानुल मुबारक के महीने में नातू के नाम पर चलाया जा रहा है, यानी नातू की तर्ज पर। और नात का मतलब वो होता है ऐसा कलाम जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई हो, उनकी तारीफ की गई हो, लेकिन उसको जो तर्ज दी गई है वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स की है, बॉलीवुड के गानों की है। उनके गानों की तरज पर कुछ लोग, कुछ मौलाना हजरात आगे हैं जो टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, बाजार मौलाना नजर आते हैं, लेकिन वो ऐसे अंदाज में पढ़ रहे हैं, ऐसे अंदाज में वो पढ़ रहे हैं और ऐसा म्यूजिक और पीछे ढोल बज रहा है कि जैसे महसूस हो रहा है कि बॉलीवुड का कोई गाना है। जैसे सलमान खान की एक मूवी थी तेरे नाम, उसके अंदर गाना है ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ये गाना है, इसके अंदर पीछे रक्स हो रहा है, ड्रामे हो रहे हैं, ढोल बज रहा है और इसी को इन्होंने ट्विस्ट दे दिया है कि जनाब मोमिनो रोजे रख लो। यानी इसी तरह की बिल्कुल सेम वो म्यूजिक पीछे बज रहा है और वही तर्ज और आवाज को भी उसी तरह से बनाकर गाने पाकिस्तान के अंदर इस तरह के गाए जा रहे हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान की जो एफआईए है, पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम है, पाकिस्तान के जो कवानीन है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के हवाले से, जो पीका के कवानीन है, मुख्तलिफ जो कवानीन है जो कि सोशल मीडिया के रेगुलेशन के हवाले से बनाए गए हैं, वो सारे खामोश तमाशाई बने हुए, तमाशा देख रहे हैं और वो सारे इन सारे ड्रामों को बल्कि ना सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में इनकी मिलियंस में व्यूअरशिप जा रही है और वो लोग रेवेन्यू भी कमा रहे हैं और साथ साथ लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं। और हमारी जो मजहबी रिवायात हैं, हमारे मजहबी जो तकद्दुस है, जिस महीने का तकद्दुस है, उसको लगातार सरेआम पामाल किए जा रहे हैं। और इसके ऊपर एक सन्नाटा है, इसके ऊपर एक खामोशी है, बल्कि पूरे निजाम और पूरा जो सिस्टम है, जो पूरी मशीनरी है रियासती, जिसका काम है सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना, जिसका काम है चीजों को रोकना, जिसका काम है ऐसे नौजवानों को, ऐसे टेक्नीशियंस को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करे जो ऐसे जब भी ये पब्लिश हो तो ना सिर्फ इसे रोके, बल्कि एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए जो कम से कम इन सारी चीजों को देखे, मॉनिटर करे। और बाकी चीजों पर तो नहीं भी कर सकते, लेकिन जो मजहबी हमारी रसूमात है, मजहबी तालीमात है, मजहबी अकायद हैं, कम से कम वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए। क्योंकि जर्मनी के अंदर, डेनमार्क के अंदर जब कोई किसी भी तरह की तौहीन करता है तो इधर ये जलाल में आ जाते हैं और अपने लोगों की गाड़ियां जलाना शुरू कर देते हैं, पुल जलाना, बिल्डिंग्स जलाना शुरू कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। लेकिन अपने ही मुल्क के अंदर, अपनी ही वो कहते हैं ना दिए के साए में, जब ये इस तरह की दो नंबरियां हो रही होती हैं तो एक खामोशी नजर आती है, एक सन्नाटा नजर आता है और किसी के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती बदकिस्मती से। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।